तो लीजिए, हो गया ऐलान। मोदी कैबिनेट से एक विकेट गिरने जा रहा है। एक मंत्री ने खुल्लम खुल्ला दे डाली है धमकी। धमकी ये कि अब एनडीए के साथ ज्यादा दिन हमारा चल नहीं पाएगा। और वो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। मंत्री जी के इस ऐलान के फौरन बाद ही हड़कंप मच गया है सियासी गलियारों में, क्योंकि अभी बमुश्किल 1.5 साल भी नहीं बीता है मोदी सरकार को बने हुए। इससे पहले केरल वाले सांसद, जो इकलौते सांसद है केरल में जो अपने दम पर बीजेपी की टिकट पर नहीं, चुनाव तो टिकट पर लड़ाते लेकिन खुद अपने दम पर जीते थे, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई दफा कह चुके हैं वो मंत्री रहना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती उन्हें मंत्री बनाकर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पहला विकेट गिरने का ऐलान खुद मंत्री जी ने आगे आकर कह दिया। यही नहीं, खबर और इससे आगे की है कि वो ऐसे ही मंत्रालय नहीं छोड़ रहे हैं कि उन्हें कोई बहुत जरूरी काम है, थक गए हैं, अस्वस्थ हैं, पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं, बल्कि यह ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ बेईमानी करती है। जी, यह मंत्री जी का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है जो अपने साथियों को भी नहीं छोड़ती। और इस आधार पर उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है कि नमस्ते, बहुत हुआ, अब एनडीए के साथ नहीं रह पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं मोदी सरकार के वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया तो दिल्ली में सियासी पारा चढ़ गया है। क्या इतनी जरूरत उन मंत्री जी की बीजेपी को है, या फिर मंत्री जी समझ गए कि जरूरत तो उनकी नहीं है बीजेपी को, लेकिन समीकरण और हालात दोनों बदल रहे हैं। जी हां, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए यहां क्या लिखा है, एनडीए से नाता तोड़ेंगे जीतन राम मांझी। जी हां, जीतन राम मांझी का यह ऐलान है कि वो एनडीए से नाता तोड़ने जा रहे हैं। ऐलान है, गुपचुप तरीके से, कोई विश्लेषण नहीं है कि नाराज चल रहे हैं, चुप्पी चुप्पी बात हो रही है ना। उन्होंने कहा एनडीए से नाता तोड़ेंगे जीतन राम मांझी। किस बात से हैं नाराज केंद्रीय मंत्री? नाराज यही नहीं, बीजेपी पर लगा दिया बेईमानी का आरोप। भारतीय जनता पार्टी पर बेईमानी का आरोप लगाया। मैं आपको बता चुका हूं साल 2014, 2019 इन दोनों ही सत्रों में, जो पूरे 5 साल वाले कंटिन्यू चले, उसमें भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर प्रचंड बहुमत में रही। एक आदत सी पड़ गई है कि मैंने कहा ये मंत्री तुम्हारे बनेंगे, ये मंत्री नहीं, ये राज्य मंत्री बनेंगे, ये विभाग मिलेगा, लेना है तो लो वरना अपने घर जाओ टाइप का होता ना, क्योंकि उनको पता है जरूरत तो मैं नहीं है, हमारी भैया खुद ही इतनी सीटें हैं, इतने सांसद हैं, सरकार आराम से चल जाएगी। लेकिन ये साल 2024 के बाद बदला है। साल 2024 के बाद खेला यह है दोस्तों कि एक होती है प्रचंड बहुमत की सरकार जो एक पर्टिकुलर पार्टी को बहुमत मिला होता है, और एक होती है जो बैसाखी पर चलती है। जब बैसाखी पर कोई सरकार चलती है तो उसको चलाने के लिए बहुत अनुभव चाहिए होता है, विनम्र होना पड़ता है, दाव पेच भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबके साथ बनाकर रखनी पड़ती है। वहां फरमान नहीं दिए सुनाए जाते, वहां आदेश नहीं दिए जाते, बल्कि मिल बैठ कर सब तय होता है। और खास बात यह याद रखनी होती है कि अपने सहयोगियों से किए गए वादे को पूरा कीजिए। अब आप सोचिए, जीतन राम मांझी ने जब बेईमानी का आरोप लगाया है तो वजह क्या होगी, जबकि जीतन राम मांझी जानते हैं कि अगर बिहार को देख लें या फिर केंद्र में देख लें, बिहार में उनके बेटे मंत्री हैं, वो मोदी सरकार में मंत्री हैं, बिहार में देखूं या फिर जाकर देख लीजिए केंद्र में, दोनों ही स्थितियों में फिलहाल मौजूदा तौर पर एनडीए यानी बीजेपी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर भी एक ऐसा राजनीतिक दल जो बहुत कमजोर है वो बीजेपी को आंखें क्यों दिखा रहा है? यह सवाल समझने के लिए आपको आना पड़ेगा उस कहानी पर जिस कहानी ने बीजेपी को बहुत बेचैन किया। यह कार्यक्रम चल रहा था, मंत्रियों से मिल रहे थे, लिखा हुआ है विधायक और जो मंत्री बने उनसे मिले, मंत्री तो उन्हीं के बेटे हैं। खैर, ये वहां पर पहुंचे, आकर राज्यसभा सीट को लेकर आक्रामक तेवर दिखाते हुए बड़ा राजनीतिक बयान दिया। जीतन राम मांझी राज्यसभा सीट को लेकर नाराज चल रहे हैं। दरअसल इससे पहले भी उनकी नाराजगी अपने बेटे को दिए गए विभाग को लेकर थी, इससे पिछली वाली सरकार में। अब तो नया चुनाव, फ्रेश चुनाव हुआ, फ्रेश सरकार बनी है, लेकिन इससे पहले भी वो अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वो एमएसएमई विभाग जो उनको दे रखा है केंद्र सरकार में, उसको लेकर परेशान है कि मुझे ऐसा विभाग दिया जिसकी जानकारी तक नहीं। ये भी वो सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। अब जीतन राम मांझी का यह कहना है कि हम एनडीए के साथ आए इस शर्त पर थे कि हमें एक राज्यसभा सीट और 2 लोकसभा की सीटें मिलेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बेईमान पार्टी है जो अपने वादे को पूरा नहीं करती। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जरा देखिए राज्यसभा को लेकर अल्टीमेटम। जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वे न केवल मंत्री पद छोड़ देंगे बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय उन्हें राज्यसभा सीट देने का वादा किया था,
अब यदि वादा पूरा नहीं हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। यह अपने आप में वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान है। अब चुप नहीं बैठेंगे, एनडीए से नाता तोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एनडीए से नाता तोड़कर भी मंत्री बने रहेंगे। यानी एक विकेट गिरेगा बिहार सरकार में और एक विकेट गिरेगा एनडीए में। एनडीए में मतलब केंद्र में मोदी सरकार का एक मंत्री का इस्तीफा होगा और नीतीश सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा होगा। अच्छा, यहां पर भी एक खास बात है, यहां पर नीतीश कुमार से ज्यादा चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी थोड़े बेचैन नजर आते हैं। होनी भी चाहिए बेचैनी, एक लंबा अनुभव, राजनीतिक अनुभव, मुख्यमंत्री भी रह गए बिहार के। वो बात अलग है कि विवाद रहा, उनके साथ जुड़ा रहा कि इस्तीफा नहीं दिया था, बनाया था बड़े भरोसे के साथ। नीतीश कुमार ने जब वो अपना इलाज कराने विदेश गए थे, बड़े भरोसे के साथ बनाकर गए थे और लौट कर आए थे, तो जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देने से मना किया। बहुत सारी चीजें हुई इसमें, लेकिन अब उनका जो मकसद है, उनका मकसद ये नहीं है कि उनकी पार्टी का मंत्री या राज्यसभा सीट, सिर्फ ये नहीं है, वो अपने बेटे को लेकर थोड़े टेंशन में है। दरअसल वो अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य संवारना चाहते हैं और उनकी सीधी लड़ाई अगर किसी से है तो वो लड़ाई चिराग पासवान से। इसलिए आप देखेंगे जीतन राम मांझी ज्यादातर चिराग पासवान को लेकर बड़े अटपटे बयान देते हैं, बहुत अटपटे। होना भी चाहिए भाई, अनुभवी नेता, पहले हिंदुस्तानी। अगर मैं लोक जनशक्ति पार्टी को हटा दूं, क्योंकि लोजपा के से तो हटा दिए गए थे ना चिराग पासवान, उनको हटाया था उन्होंने, तो नई पार्टी बनाई। जब वो नई पार्टी बनाई उससे पहले ही हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा बन भी चुकी थी। अब हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पुरानी पार्टी, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नई पार्टी। प्यार मोहब्बत लुटाया जाता है चिराग पासवान पर, उनकी पार्टी पर। उनकी सीटें काट कर दे दी गई एलजेपीआर को, मंत्री भी बना दिया गया उनके बेटे को, है ना। लेकिन वो विभाग नहीं दिया जो वो चाहते हैं। चिराग पासवान को लेकर थोड़ी सतर्क रहती है बीजेपी, तो इसको लेकर टेंशन में। अब देखिए, मांझी ने बीजेपी पर बेईमानी और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्हें कम करके आंका गया है। मंत्री जी नाराज नहीं है, भरे बैठे अंदर से, बहुत ज्यादा नाराजगी है। जब से तेजस्वी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार साथ आए बीजेपी के, तब से ही जीतन राम मांझी गाए बगाए कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं। कभी बेटे के मंत्री पद को लेकर के अच्छा मंत्रालय नहीं मिला, फिर लोकसभा चुनाव हुआ, सीटें पूरी नहीं मिल रही हैं, फिर सीटें मिली हैं, जीते जो हुआ एक सीट पर ही जीत पाए। वहां पर भी खेला यह हुआ कि भाई हमें मंत्री पद ऐसा दे दिया गया जिसके बारे में जानकारी नहीं है। अब कह रहे हैं कि वादा निभाने का वक्त आ गया। दरअसल बिहार में अब राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले उन्होंने बीजेपी को याद दिला दिया, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब आपको बताता हूं, जीतन राम मांझी ऐसे वक्त में जब वो खुद छोटी पार्टी, क्यों बीजेपी को धमकी दे रहे हैं, या जो भी प्रेशर पॉलिटिक्स के क्यों है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि अंदर खाने बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। इस बारे में जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल कुछ हुआ तो उनका मंत्री पद और उनके बेटे का मंत्री पद बना रहे, इसलिए अभी से वो तैयारी कर रहे। देखिए, एनबीटी की खबर है, राज्यसभा सीट 2 नहीं तो एनडीए छोड़ देंगे। जीतन राम मांझी ने क्यों चला प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दाव। राज्यसभा सीट देने की बात की जा रही है कि राज्यसभा सीट दीजिए, वादा निभाइए, और वो तो खुल्लम खुल्ला बीजेपी को बेईमान कह रहे हैं, बेईमान पार्टी। सोचिए। नमस्कार।